राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में तथा अनुच्छेद 315 से 323 तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। कालपी की लड़ाई में। अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी की लड़ाई में 18 जून 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अठारह में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था कोलकाता में। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय था। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है गोंडवाना महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था। यह गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तैंतीसवां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? पेरिस फ्रांस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुआ था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था?
हरियाणा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना का पहला केस भारत में केरल में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल में पहला व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल में पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। इन्हें भारत रत्न 2014 में दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरीज प्राप्ति के आधार पर। भारत में गरीबी को परिभाषित कैलोरीज प्राप्ति के आधार पर किया गया है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। महासागरों में डूबी हुई वस्तु का स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। श्रेयसी सिंह का संबंध शूटिंग से है। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बिहार। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में शीर्ष पर बिहार रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दमन और दीव को कौन अलग करती है? खंभात की खाड़ी। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार 1786 एक्ट के तहत मिला था।
तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। बिहार में कोजरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? अश्विन। बिहार में कोजरा पर्व अश्विन माह में मनाया जाता है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अठारह सौ 30 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना बहावी आंदोलन का केंद्र था। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय को। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांति वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। धौली गंगा तथा अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा तथा अलकनंदा नदियों का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? प्राकृत। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में था। उन्नीस सौ 5 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? कबीर का।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन कबीर का है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिग्मी जाति निवास करती है अफ्रीका में। पिग्मी जाति निवास अफ्रीका में करती है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।